क्या मोदी सरकार की जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर मार देना चाहती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है? क्या अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, मिठाई, आलू पूड़ी खाकर, केला खाकर? पार्टी के नेता अमातुल्लाह खान की 13 घंटे तक पूछताछ होती है, मगर पूछताछ से पहले ही वो एक वीडियो जारी कर देते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। बाद में वो बाहर आ जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस वक्त दोस्तों, दिल्ली की सियासत में जो चल रहा है ना, उसके सामने कोई भी वेब सीरीज, कोई भी फिल्म जो है वो फेल है। इस वक्त दिल्ली की राजनीति में जो चल रहा है ना, उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि शेर को सवा शेर मिल गया है। मोदी सरकार की जांच एजेंसी जो भी करती है, आम आदमी पार्टी उसका डबल जवाब देती है। आज इस पूरी राजनीति में जो चल रहा है, जो तड़का डाला गया है दोस्तों, उसकी एक एक जानकारी आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को सही तरीके से दवा नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ ईडी ने दावा कर दिया कि केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। उनका शुगर लेवल 280 तक पहुंच गया है। आतिशी मरलेना ने क्या कहा है ईडी के दावे के खिलाफ, आइए सुनते हैं। इस न्यूज क्लिप में आप यह भी देखेंगे कि किस तरह से ईडी ने जो दावा किया है और उसके जवाब में आतिशी क्या कह रही हैं। देखते हैं। खबर आ रही है जरा अरविंद केजरीवाल पर। ईडी के वकील का केजरीवाल पर बड़ा दावा है कि केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। घर का खाना खाकर केजरीवाल का वजन बढ़ गया है। जेल में घर से आलू पूरी, आम, मिठाई सब कुछ आ रहा है, ये ईडी दावा कर रही है। दरअसल देखिए, आज ईडी ने बार बार झूठ बोले, बार बार अफवाह फैलाई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी मीठी चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। ये सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी को उनके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एक स्वीटनर एरिथ्रिटॉल की चाय भी और की मिठाई भी अलाउड है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी कि इस एरिथ्रिटॉल को आप गूगल करके देखिए। ये एक ऐसा लो कैलोरी स्वीटनर होता है जो डायबिटिक्स को दिया जाता है। तो जो चाय अरविंद केजरीवाल जी पी रहे हैं, जो मिठाई अरविंद केजरीवाल जी खा रहे हैं, वो इस स्वीटनर से बनी हुई है। ईडी का दूसरा झूठ कि वो केला खा रहे हैं अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। सारे सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 चीजें रखने को हमेशा कहा जाता है। केला रखने को कहा जाता है और किसी प्रकार की टॉफी या चॉकलेट रखने को कहा जाता है, क्योंकि जब आपको सीरियस डायबिटीज होता है तो आपका शुगर लेवल एकदम से गिर सकता है और शुगर लेवल एकदम से गिरने से जान को भी खतरा हो सकता है। अगर ईडी वाले कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में होंगे या जुडिशियल कस्टडी में होंगे तो उनके पास हमेशा किसी प्रकार की टॉफी होना जरूरी है और उसके साथ केला होना जरूरी है। अब संजय सिंह का यह बयान देखिए। वो कहते हैं, कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन रोकी गई। वो 30 साल से शुगर के पेशेंट हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते हैं। कस्टडी में जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं लेने दे रहा। उनका शुगर लेवल 300 तक पहुंचा है। क्या यह दावा सही है? क्या जवाब देगी मोदी सरकार? बड़ा सवाल यहां पर यह, क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल के अंदर कोई जांच एजेंसी मरवाना चाहेगी? और उससे भी बड़ी बात, एक व्यक्ति जिसे गंभीर डायबिटीज है, क्या वो जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जब शुगर लेवल बढ़ता है, जब आपका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उससे कई पेचीदगियां जुड़ जाती हैं। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, मगर एक बात साफ है, गोदी मीडिया पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई है। जो दावे जांच एजेंसीज कर रही हैं, उससे पूरी तरह से दिखाया जा रहा है। आपने सुना आतिशी ने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर घर से बुलाई गई मिठाई खा रहे हैं
तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो एक शुगर का मरीज खाता है। मगर गोदी मीडिया आपको यह नहीं बता रहा है। गोदी मीडिया क्या क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले पापा की परी, केजरीवाल मिठाई खा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, मिठाई से मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिलेगी। फिर देखिए एक और पापा की परी, केजरीवाल की डाइट पर सियासी बहस। टाइम्स नाउ नव भारत का ये वाहियात पत्रकार जानबूझकर शक्कर वाली चाय क्यों पी रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक और वाहियात पत्रकार जी न्यूज का जो उछल उछल कर पत्रकारिता करता है, जो अनाप शनाप गालियां देता है स्क्रीन पर। केजरीवाल की थाली पर ईडी की नजर, जानिए क्या जेल में मिठाई खा रहे हैं केजरीवाल। उसके बाद तिहाड़ में रोज आलू पूरी, मिठाई और आम खाकर वजन बढ़ा रहे हैं केजरीवाल। पापा की एक और परी, केजरीवाल ईटिंग शुगर, हा हा हा। इसके अलावा इंडिया टीवी, जेल में केजरीवाल की डाइट पर फाइट, केजरीवाल का शुगर लेवल क्यों बढ़ा। जेल में खा रहे हैं आलू पूरी मिठाई, जेल में क्या खा रहे हैं केजरीवाल, पूछ रहा है तिहाड़ी। और इसके जवाब में एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आतिशी मरलेना क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। ईडी ने कोर्ट में यह झूठ कहा कि सीएम केजरीवाल जेल में मीठी चाय पीते हैं और मिठाई खाते हैं। केजरीवाल ऑल्टरनेटिव शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव शुगर, इस शब्द का जिक्र यहां पर आतिशी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज आपने देखा किस तरह से गोदी मीडिया जो है वो हमलावर है केजरीवाल पर। यह सबक होना चाहिए आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए। और वो सबक क्या कि आप रिपब्लिक न्यूज, जी न्यूज तरीके न्यूज चैनल्स को विज्ञापन देना बंद करें। अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में इंटरव्यू देना बंद करें। इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स में बहस चल रही है, सबकी लाइन साफ तौर पर दिखाई दे रही है, मगर बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इन बहसों में शिरकत कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यह फैसला उनका है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को यह लग रहा हो कि इन बहसों में, इस लाइन के बावजूद, जो लाइन प्रधानमंत्री कार्यालय से आई है, इस लाइन के बावजूद अगर आप इन बहसों में हिस्सा ले रहे हैं, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि इससे उनकी बात बन जाएगी। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, दिल्ली में शेर को सवा शेर मिल गया है। अगर ईडी एक दावा कर रही है तो उसके पलट आम आदमी पार्टी एक दावा कर रही है। और गोदी मीडिया किसके साथ खड़ा हुआ है मैंने आपको साफ तौर पर दिखा दिया है। यही नहीं, कल 13 घंटे दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ हुई, पार्टी के विधायक हैं। अब पूछताछ से पहले जो उन्हें ले जाया जा रहा था, उससे पहले ही उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, यह कहते हुए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से जो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत परेशान किया है। और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी भी तरह से इस्तीफ़ा दे दूँ और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दूँ और उनके खिलाफ गवाही दे दूँ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, तो आज इन्होंने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तारी के बाद भी मैं ये आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से ओखला का काम हमने किया है, वो आपसे वादा करता हूँ कि उससे बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह ओखला की तमाम कॉलोनीज़ का काम करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी तो आपकी पूछताछ शुरू भी नहीं हुई, फिर आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है? बाद में अमानतुल्लाह खान को देर रात छोड़ दिया गया, मगर इस मौके पर पार्टी के नेता संजय सिंह खासे उग्र दिखाई दिए। सुनिए वो क्या कह। भाजपा भी लगातार उग्र दिखाई दे रही है। वो कह रही है कि केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जो सबूत जांच एजेंसी को हाथ लगे हैं वो केजरीवाल के खिलाफ हैं, इसलिए उन्हें साधारण तरीके से जमानत मिलना मुश्किल है। जमानत की इतनी छटपटाहट केजरीवाल को है कि केजरीवाल अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ताकि मेडिकल आधार पर जमानत मिल सके। खुद को राम भक्त और राम राज्य के नाम से वेबसाइट लॉन्च करना और नवरात्रि के पावन समय में अंडे खाना केजरीवाल का दोहरा चरित्र है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। वो आगे आतिशी पर भी हमला बोलते हैं और कहते हैं दिल्ली में एक ऐसी बेशर्म सरकार है जो खुद तिहाड़ जेल प्रशासन को नियंत्रित करती है, फिर भी यह दिखाने की कोशिश करती है
कि सीएम अरविंद केजरीवाल का जीवन जेल में सुरक्षित नहीं है। मैं सुश्री आतिशी को चुनौती देता हूं कि एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन पेश करें जिसमें एक डॉक्टर ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पूरी, मसालेदार भोजन, मिठाई, केला और आम खाने की सलाह दी है। दोस्तों, कुछ चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा और ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। क्या वाकई बेल लेने के लिए अरविंद केजरीवाल मिठाई खा रहे हैं? मगर आतिशी तो यह दावा कर रहे हैं कि घर से जो मिठाई आ भी रही है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो एक शुगर के मरीज को दी जाती है। क्योंकि अगर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करके बेल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, हम यह नहीं भूल सकते कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है। अगर आपका शुगर लेवल 280 तक पहुंच गया है तो यह सामान्य नहीं है और इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस, तनाव। अब जाहिर सी बात है, जब आप जेल के अंदर हो तो आप सामान्य जिंदगी तो बिता नहीं रहे। आपके दिमाग में लगातार ये चलता रहता है कि भाई चुनाव प्रचार का वक्त गुजरा जा रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, और खुद जेल के अंदर रहने का तनाव, तो वो तनाव अरविंद केजरीवाल के जहन से गुजर रहा है। साफ तौर पर अगर उनके शुगर लेवल्स 280 तक बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे वो तनाव भी हो सकता है। मगर यह दावा करना कि ईडी उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ यह दावा करना कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े, ये दोनों ही दावे अपने आप में बहुत शॉकिंग हैं और इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। 2024 में अगर भाजपा दोबारा आ जाती है तो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की वो पूरी कोशिश करने वाली है दोस्तों, नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश करने वाली है। सबसे बड़ी बात, अगर 29 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलती, वो रिहा नहीं होते, तो यह आम आदमी पार्टी के लिए झटका होगा। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि सुनीता केजरीवाल इंडिया गठबंधन की रैली में जा रही हैं रांची में, जो होने वाली है, यानी कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का चेहरा बनेंगी। इसके अलावा संजय सिंह भी पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक सहानुभूति पैदा की जा रही है। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो उसका नुकसान भी आम आदमी पार्टी को है। इसके अलावा पार्टी के तमाम नेताओं को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पार्टी को इस बात की आशंका भी है कि अगली गिरफ्तारी जो है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज की होगी। क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा होगा दोस्तों तो हो सकता है ऐसी हालत हो जाए कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े विधायक हों वो जेल में हों और सरकार राम भरोसे, या ये कहा जाए मोदी भरोसे। तो जो भी हो रहा है दोस्तों, इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो संघर्ष चल रहा है, जो टकराव चल रहा है, जैसे मैंने बताया, किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है, किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। मगर एक बात तय है दोस्तों, दिल्ली की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह भी मानता है कि अगर अरविंद केजरीवाल भाजपा के सामने झुक जाते, उनकी गोद में जाकर बैठ जाते, जैसा कि अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, छगन भुजबल, अशोक चव्हाण, इनकी तरह अगर ये भाजपा की गोद में बैठ जाते तो जेल के अंदर शक्ति पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग नहीं करना पड़ता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।